बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक तस्वीर का बड़ा चर्चा है। वन नेशन करिकुलम के हवाले से लेकर एक तस्वीर सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, स्पेशली ट्विटर के ऊपर, और लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस कर रहे हैं। तस्वीर में दिखाया गया है कि एक बाप और उसका बेटा सोफे पर बैठे हैं और माँ और बेटी जो है वो ज़मीन के ऊपर बैठी है। इस तस्वीर को लेकर बहुत से लोग अजीब अजीब से कमेंट्स कर रहे हैं। मैं मुआशरे में मुकालमे को बुरा नहीं समझता, मुआशरे में बहस को बुरा नहीं समझता, और जिस मुआशरे में मुकालमा या बहस ख़त्म हो जाए वो मुआशरा तरक्की नहीं करता। बहस ज़रूर होनी चाहिए, तनकीद भी होनी चाहिए, लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। क्या जो वन नेशन करिकुलम छपा है उसमें 1000 तस्वीरें हैं। अब उन हज़ारों तस्वीरों के अंदर अगर एक तस्वीर एक ऐसी है कि जिसमें बाप और बेटे को सोफे पर दिखाया गया है और माँ और बेटी ज़मीन के ऊपर है, उसको आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं। क्या वो तस्वीरें आपने नहीं देखी कि जिसमें माँ और बेटी सोफे पर है और बेटा नीचे काम कर रहा है? देखिए, अगर आपने तनकीद करनी है तो वो किसी भी बात पे हो सकती है, लेकिन आप तनकीद करें ऐसी बात के ऊपर कि जिससे इस्लाह का पहलू निकल आए, उस पर काम हो सके। हमारी 95% आबादी ऐसी है कि जो गरीब है, लो इनकम है या मिडिल क्लास में आती है। यहाँ अगर आप मिडिल क्लास का तारुफ करें तो वो भी वो लोग हैं जो 50,000 रुपये महीना कमाते हो। अब अगर आप इन 95% लोगों को देखें तो ये वो निसाब पढ़ते हैं जो मिडिल क्लास या गरीब के लिए बनाया गया है। अब अगर इस निसाब को हम देख लें और पिछले निसाब को देख लें तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आप क्यों ये नहीं कहते कि 95% के लिए बनाया गया निसाब जो है इंतहाई अच्छा है? क्यों ना इसकी हम तारीफ करें, इसकी बात करें, और इसके अंदर अगर कोई ऐसे फ्लॉज हैं जो हमें नज़र आते हैं तो उसके ऊपर बात करें, बजाय इसके कि आप एक तस्वीर को लेकर उसके ऊपर BBC में उसके ऊपर कॉलम लिखना शुरू कर दें, उसके ऊपर फीचर लिखना शुरू कर दें। और BBC वाले भी ऐसे हैं कि जिन्होंने उस तस्वीर को देखा, ये नहीं देखा कि वो दूसरी तस्वीर को भी देख लें, 1000 तस्वीरें और भी हैं उसके ऊपर भी बात कर लें। बात ये जर्नलिज्म करनी है तो सही चीज जर्नलिज्म करें, बात से बतंगड़ ना बनाएं। दूसरा, आप ये देखें, हमारे यहाँ जो लोग इसके ऊपर बहस कर रहे हैं 99% वो लोग हैं जिन्होंने निसाब को देखा तक नहीं। हाँ, निसाब को देख लें, उसके अंदर चीजें आप डिफाइन कर लें कि ये चीजें क्यों इतनी लो क्लास की दी हैं, ये चीजें मौजूदा टेक्नोलॉजी के मुताबिक नहीं है, तो तब बात बनती है। एक तस्वीर के ऊपर आप ले देकर वो बात कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए। हाँ, हो सकता है ये निसाब हमारे अशराफिया को सूट ना करता हो, 5% लोगों को सूट ना करता हो, 95% के लिए तो ठीक है। 5% वो लोग हैं जो एजुकेशन पाकिस्तान से बाहर भी अफोर्ड कर सकते हैं, कर लें, लेकिन कम से कम जहां पे मेजॉरिटी को ये सूट करता हो उसके लिए होना चाहिए। बाज लोग इसे सियासी स्टंट भी कहते हैं कि ये सियासत के लिए किया गया है। खुदारा जिसके लिए भी किया गया है, अगर मेरे बच्चे के लिए 95% लोगों के लिए ये बेहतर है तो इसे बेहतर रहने दें, इसके ऊपर तनकीद बराए तनकीद ना करें। हमारे यहाँ आप किसी हजाम की दुकान में चले जाए, वो आपको बताना शुरू कर देगा कि बाबर आजम ने फलानी शॉट अच्छी नहीं खेली, आउट हो गया। वो आपको बताना शुरू कर दिया कि PCB का चेयरमैन रमीज राजा को नहीं होना चाहिए था। वो आपको बताना शुरू कर देगा कि प्राइम मिनिस्टर का कल का डिसीजन ठीक नहीं था। चीफ ने जो कोर कमांडर यहाँ पे तैनात किया वो नहीं होना चाहिए, फला किसी और को करना चाहिए था। वो आपको हर फन मौला नजर आएगा, सिर्फ एक काम जो उसको नहीं आता होगा वो उसकी हजामत है जो वो कर रहा है। इसी तरह आप चाय वाले के पास जाके बैठ जाए, वो आपको वो किस्से कहानियां शुरू कर देगा कि कल का मैच पाकिस्तान अगर इस तरह खेल लेता तो बहुत ज्यादा बेहतर था, अगर वो पहली बार खेल ले तो अच्छा था। यानी आपको ऐसा एक्सपर्ट बंदा नजर आएगा कि आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन जो वो चाय बना रहा होगा वो चाय ठीक नहीं होगी। यानी हम अपने काम में ठीक नहीं है, लेकिन दूसरों को जो है वो उंगलियां जरूर करते हैं। हम अपने काम को नहीं देखते, लेकिन ऐसी माहिराना राय देंगे कि हमसे बेहतर कोई नहीं है। आप इसके ऊपर जरूर तनकीद करें, लेकिन इसके अंदर उस चीज के ऊपर तनकीद करें जिसमें अगर एजुकेशनली इसके अंदर कुछ फ्लॉज नजर आ रहे हैं, इसके अंदर टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई ऐसे मसाइल हैं जो मौजूदा दुनिया के साथ हमें कोप अप नहीं कर। एक तीसरी क्लास की किताब है जिसके ऊपर 2 बच्चियों ने हिजाब लिया है। ये इस्लामी मुआशरा है, यहाँ की कुछ इक़दार है, कुछ रिवायात हैं। अगर
ہزاروں کتابوں میں 2 بچیوں کے حجاب کو دکھایا گیا ہے، تو یہ کون سی بری بات ہے؟ کیوں آپ لبرلزم میں اور ماڈرنزم میں اتنے حد تک چلے گئے کہ ایک حجاب کو آپ نشانہ بنا رہے کہ بچیوں کو کوئی کیوں پہنایا گیا ہے؟ آپ اگر KPK میں چلے جائیں، آپ بلوچستان میں چلے جائیں، آپ پنجاب میں بہت سارے علاقوں میں چلے جائیں، وہاں بچیاں حجاب بھی کرتی ہیں، بچیاں دوپٹہ بھی لیتی ہیں۔ آپ کو بہت ساری تصویریں میں دکھا سکتا ہوں جو 2010 2012 2014 کی ہیں۔ بچیاں اسکول جاتی ہیں، باقاعدہ دوپٹہ لے کے جاتی ہیں، حجاب لے کے جاتی ہیں، ان کی گھروں کی تربیت ہے، اس پہ آپ کو اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے۔ آپ جس لباس میں پھریں آپ کی مرضی ہے۔ ان تصویروں کے اندر ایسی تصویریں بھی ہیں کہ جن میں بچیاں کرکٹ کھیل رہی ہیں، بچیاں بیڈمنٹن کھیل رہی ہیں، بچیوں کو ڈاکٹر دکھایا گیا ہے، بچیوں کو انجینئر دکھایا گیا ہے، بچیوں کو ٹیچر دکھایا گیا ہے۔ آپ ان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہاں پہ آپ کی دال روٹی نہیں گلتی۔ خدا کا خوف کریں، اس قوم کو جینے دیں، اپنے لبرلزم کو اپنے پاس رکھیں، اپنے ماڈرنزم کو اپنے پاس رکھیں، اور ان لوگوں کو جینے دیں جو 95% ہے۔ آپ کی دال روٹی چل رہی ہے، آپ بہت اچھا کما رہے ہیں، اور مزید ان غریبوں کے خون کے اوپر نہ کمائیں۔ ایک دوسرا جو اعتراض ہوا کہ ایجوکیشن منسٹری نے ایک اسلام آباد کے اسکولوں کے لیے اور پنجاب کے اسکولوں کے لیے وہ ایک ڈریس کوڈ ڈیزائن کیا ہے کہ اس لباس میں نہ آئے۔ بالکل ہونا چاہیے، ٹیچر شوڈ بی لائک ٹیچر۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ٹیچر کسی بھی لباس میں آ جائے، میرا بیٹا یا میری بیٹی اس کو دیکھ کر جو ہے اس کو رول ماڈل بنائے، اس کی جینس پھٹی ہو، اس نے ٹی شرٹ پہنی ہو، اس کے فنگی سے سلیپر اس نے پہنے ہو۔ ایسے نہیں ہوتا۔ دنیا کے بہت سارے ممالک میں سخت پابندیاں ہیں لباس کے اوپر کہ ٹیچر رول ماڈل ہوتا ہے، اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے اس کو، چاہے وہ میل پہنے چاہے فیمیل پہنے۔ تنقید کریں ضرور کریں، لیکن تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح کریں۔ امید ہے ہم اس معاشرے میں کچھ کنٹریبیوٹ کر پائیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔